हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप MSF Venom के थ्रू आप किस तरह पेलोड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे आप रूट एक्सेस ले लेंगे, जैसा कि मैं अभी ले रहा हूँ। sudo su करके आप रूट एक्सेस ले लेना सबसे पहले, और इसके बाद जस्ट वेट करें। तो हमारे पास हम मैं पेलोड बताऊंगा कि किस तरह हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत उसकी हेल्प पता होना चाहिए MSF Venom, और यहाँ पे मैं उसकी हेल्प खोल देता हूँ उसके हवाले से कि आपको कोई इशू हो तो आप इसको देख के आप अपनी हेल्प पूरी जो अपना इशू है रिजॉल्व कर सकेंगे। यानी -P से पेलोड है, -L से लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये सब जो है इसकी हेल्प है MSF Venom की, आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो MSF Venom है इसके पेलोड्स हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह लिस्ट की कमांड और पेलोड लिख देंगे तो हमारे पास जितने भी पेलोड्स हैं वो सब आ जाएंगे। तो आप जस्ट इंतज़ार करिए, अभी हमारे पास ये जितने पेलोड्स होंगे वो सब बता देंगे। टाइम लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, क्योंकि ये दिस कमांड से जो है सारे जितने भी पेलोड है ना वो सब बता देंगे। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ इसके हवाले से। तो इतने सारे पेलोड्स हमारे पास आ गए MSF Venom के थ्रू, जो जितने पेलोड्स की लिस्ट थी। लेकिन ये सिर्फ हमारे पास विंडोज़ के लिए है, तो हमें तो चाहिए कि हम तो एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं। तो हम जस्ट ये कर लेते हैं कि MSF Venom और -L पेलोड और ग्रैब करके हम एंड्रॉयड के लिए करेंगे। तो अब जो हमारे पास जो पेलोड जनरेट होंगे, यानी जो हमारे पास आएंगे वो जो होंगे वो हमारे पास एंड्रॉयड के लिए होंगे और सिर्फ, और हमारे लिए जो है एंड्रॉयड के जितने भी वो होंगे यानी पेलोड्स वो सिर्फ बताएंगे। तो ये तो हमारे विंडोज़ के थे, तो हम जस्ट वेट कर लेते हैं इसके हवाले से भी। तो ये हमारे पास जितने एंड्रॉयड के होंगे वो सब आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एंड्रॉयड के लिए हमारे पास जो है पेलोड्स जो हम बना सकते हैं वो हमारे पास आ गया। तो हम सबसे पहले जो है एंड्रॉयड मीटर प्रीटर TCP वाला जो है इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम इसी के थ्रू बनाएंगे जो हमारे पास होगा, जो हम पेलोड क्रिएट करने वाले हैं वो। तो अब हम यहाँ पे सिंपल एक कमांड लिख देंगे MSF Venom, इसके थ्रू हम जो है हम कर लेंगे यहाँ पे MSF Venom, और उसके बाद जो हमारे पास जो पेलोड का नाम है यानी -P करके हम इसकी वो पेलोड का वो दे देंगे, एंड्रॉयड मीटर प्रीटर TCP, और L होस्ट यानी आपकी जो IP होगी वो यहाँ दे देंगे, और जो L पोर्ट होगी वो भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है अब हम जो हमारे पास IP है वो हम चेक कर लेते हैं। जो हमारी IP है 192.168.100.6। तो यहाँ पे ये IP जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। जब आप if config कमांड यूज़ करेंगे तो आपके पास ये IP यहाँ शो हो रही होगी, या आपके पास कहीं और भी शो हो सकती है, बट आपकी जो IP होगी वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये पेलोड जनरेट हो चुका है। इस तरह कमांड्स जो एक पूरी कमांड है, आप इस तरह जो है लिख लेना तो ये पेलोड जनरेट हो जाएगा। फिर LS करके हमारे पास जो ये पेलोड जनरेट हुआ है attack.apk, तो ये रहा, और इसको हम जस्ट मूव करवाएंगे var www html, इसको हम जस्ट मूव करवा देंगे। फिर हम LS करेंगे तो हमारे पास अब ये नहीं है, तो हम जस्ट जाएंगे इसकी डायरेक्टरी में। ये हमारे पास डायरेक्टरी थी और ये हमारे पास जो है attack.apk जो है हमारे पास आ चुका है पेलोड। और ये जो हमारे पास ये जो पिक्चर है और एक ये कॉल डम्प जो है ना, इसको मैं जस्ट रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये पहले भी अपनी पर्सनल यूज़ के लिए मैंने जस्ट पेलोड बनाया था, तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए मैं इसको जस्ट पहले रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव हो गया, और अब जो है हमारे पास हम जस्ट attack.apk, और ये हमारे पास 3 चीज़ें रह गई। अब जस्ट क्लियर कर देता हूँ और LS कर देता हूँ, हमारे पास जो 3 चीज़ें हैं वो मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये एप्लीकेशन है यानी जो पेलोड बनाया है, इसको हम जो है विक्टिम के जो मोबाइल में है हम इसको जो है इंस्टॉल करवा देंगे। और सबसे पहले ये आप ये सर्विस जो है Apache 2 स्टार्ट कर देना, ये एक कमांड है, इसके ज़रिए आप ये कमांड जो है स्टार्ट कर देंगे Apache 2 से। डायरेक्ट ये जो है डिफ़ॉल्ट जो है आपके सर्वर के साथ अटैच, ये डिफ़ॉल्ट जो है वो इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा। तो अब जो है आप किस तरह ये APK उस विक्टिम के
मोबाइल पे आप किस तरह जो है इंस्टॉल करवाएंगे, लाइक इस तरह आप इसका मतलब जो विक्टिम का बंदा होगा वो क्रोम खोलेगा और इस तरह जो आईपी है, यानी जो तुम्हारी आईपी है, लाइक अगर आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपनी आईपी होगी ना, जो इफ़ कॉन्फिग कमांड के बाद जो हमारे पास जो आईपी थी, इसको कॉपी कर लेंगे और हम आ जाएंगे ब्राउज़र पर। जस्ट वेट करें। अच्छा, जो हमारे पास ये ब्राउज़र है, इस तरह आप ब्राउज़र पे ये लिख देंगे और इसके आगे जो है बैक स्लैश लगा के और उसके बाद जो एपीके था वो आप लिख देंगे, अटैक डॉट एपीके ना, तो हम जस्ट वो लिख देंगे और इस तरह जो है विक्टिम के जो मोबाइल पे है वो एप्लीकेशन शो हो जाएगी और आप इंस्टॉल कर देंगे इस तरह। तो उसके बाद जो है मतलब एक मैं जस्ट एक लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो इस तरह आप अपने मोबाइल में ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह वर्क कर रहा है। तो अब जो है मेरे पास ये जो है विक्टिम के मोबाइल में जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जो बारी आती है वो है जो MSF कंसोल है, हम उसको जो है उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा, क्योंकि अब हम उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, यानी उसका रिवर्स शेल जो है हम उसका लेने वाले हैं। तो उसके लिए आप जस्ट ये करेंगे कि हम जो है MSF कंसोल जो है हेल्प करेंगे और ये हमारे पास इसकी हेल्प है। आप जस्ट इसको भी देख लेना ताकि आपको कोई इशू आए तो आप इसको जो है रिकवर कर सकें, मतलब जो इशू मतलब आए तो उसको सॉल्व कर सकें हम। तो हमारे पास ये इसकी किस तरह आप माइनस एस कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इसके अलावा जो इसकी इन्फॉर्मेशन है आप वो यहाँ देख सकते हैं। तो मैं जस्ट क्लियर कर देता हूँ इसको भी और अभी मैं MSF कंसोल लिखूँगा और उसको मैं जो है मतलब जो रन करने वाला हूँ इसी को मैं रन कर देता हूँ। तो हम जस्ट वेट कर लेते हैं, अभी जो हमारे पास MSF कंसोल है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये थोड़ा टाइम ले सकता है। अच्छा, ये हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वेट। ओके ओके ओके, सो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हम जस्ट अब सबसे पहले जो है अपना यूज़ करके हम ये कमांड यूज़ करेंगे ताकि पहले हम जनरेट कर लें लाइक अटैक एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर जो है ये हम जस्ट ये कमांड यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो ये कमांड यूज़ करके इंटर कर देंगे। इसके बाद जो आपका जो पेलोड है, कौन सा पेलोड है वो आप यहाँ लिख देंगे, जैसे कि हमने जो बनाया था एंड्रॉयड मीटर प्रीटर TCP का, तो आप यहाँ पे इस तरह कमांड यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास होगा, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। ओके, सो मेरे पास ये कमांड है सेट पेलोड एंड्रॉयड मीटर प्रीटर रिवर्स TCP। यही आपको जस्ट सिंपल लिखना है और इसके बाद जो है आप इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अभी हम शो ऑप्शन करेंगे। हमारे पास जो एल होस्ट है, यानी ये जो हमारे पास भी शो है एल होस्ट एल पोर्ट, तो इसको जस्ट हम फिलअप करेंगे। तो हम सेट कमांड यूज़ करके हम यहाँ पे एल होस्ट जो हमारी आईपी थी, ये लाइक जो आपकी इफ़ कॉन्फिग से शो हो रही थी, वही आईपी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद जो है एल पोर्ट भी हमें सेट करना पड़ेगा। ये तो डिफ़ॉल्ट सेट है बट हम फिर भी लिख देते हैं लाइक सेट एल पोर्ट 4444। तो जस्ट इंटर। इसके बाद जो है हमारे पास ये बन चुके हैं। अब हम जस्ट कर लेते हैं, शो ऑप्शन कर लेते हैं कि हमारे पास शो हो रहा है यानी। ओके, तो ये सेट हो गया। उसके बाद हम जस्ट एक्सप्लॉइट का जो हमारे पास लिख देंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। और अभी हम जस्ट वेट करते हैं, लाइक जैसे ही विक्टिम का जो मोबाइल में एप्लीकेशन है ये देखें, जैसे ही वो टच करेगा लाइक वो मतलब उसको हाथ भी लगाएगा, जस्ट फिंगर टच करेगा और यहाँ पे जो है हमारे पास उसका कनेक्शन आ जाएगा। तो हम जस्ट वेट कर लेते हैं, हमारे पास जो कनेक्शन है वो आ रहा है यानी हम चेक कर लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास उसका कनेक्शन तो आ गया, लेकिन अभी वो डाइट बता रहा है कि सेशन 1 जो है वो डाइट है। तो ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं जस्ट दोबारा से एक्सप्लॉइट कर लेता हूँ। देखते हैं अभी। ओके, शायद ओके ओके, हमारे पास जो इसका जो है रिवर्स शेल आ चुका है मोबाइल का उसका।
टोटली जो कंट्रोल है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम जो है उसके जो है मोबाइल का एक्सेस ले सकते हैं यहाँ से बैठ के। तो ये सारी मतलब इंफॉर्मेशन है, आप जो है चेक कर सकते हैं उसके मोबाइल की, लाइक हम उसकी कॉल हिस्ट्री, इसके अलावा जितने भी हमारे पास जो हम यहाँ से कमांड लिख सकते हैं वहाँ पे जो है कुछ ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ से बैठ के, यानी उस विक्टिम को जो मोबाइल है उसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सारे कमांड जो हमारे पास यूज़ है हम सब यहाँ से बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं, यूँ कह सकते हैं हम। तो अब मैं जस्ट आपको बता देता हूँ एक एक दो कमांड में जस्ट बता देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो एम आई, मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ अगर वर्क कर रहे हैं नहीं। तो ये मेरे पास कुछ अननोन बता रहा है, बट हम दोबारा से हम दोबारा से हेल्प खोलते हैं। ओके, हमारे पास हम दोबारा से कोई कमांड रन करते हैं, लाइक हम कर दे वेब कैम। यू आई डी चेक कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास ये यू आई डी जो है बताया जा रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लाइक योर विक्टिम मोबाइल का ये भी आ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम ये कर लेते हैं, जो वेब कैम के हवाले से था मैं वो बता देता हूँ। लाइक ये कमांड है हमारे पास कि हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट आ रहा है, यानी कैप्चर जो कर रहे हैं हम स्नैप हमारे पास शो हो रहा है, यानी तो ये हमारे पास फेल बताया जा रहा है। तो इसका जो है अगर आपके पास तरह कोई इशू आता है आप जस्ट एग्ज़िट कर दें, और उसके बाद जो है हम दोबारा से एक बार ट्राई कर लेते हैं एक्सप्लॉइट करके, क्योंकि इशू आ सकते हैं, बट हम क्या करेंगे एक्सप्लॉइट करके दोबारा से उसको यूँ समझ ले रीस्टार्ट करेंगे। तो हमने जस्ट दोबारा से लिखा एक्सप्लॉइट और उसके बाद वापस से वही हुआ। अब हमने दोबारा से हेल्प चेक करना था तो हमने जस्ट चेक कर लिया हेल्प, और हमारे पास वही दोबारा से हम वही कमांड यूज़ करते हैं, हमारे पास शो हो रहा है यानी स्नैप हो रहा है, यानी जो पिक्चर है वो आ रही है नहीं। तो ये देखें हमारे पास जो पिक्चर थी वेब कैम जो शॉर्ट सेव हो गया हमारे पास किस में, इस फाइल में। तो हमारे पास इस डायरेक्टरी में, और इस जो फाइल का नाम है वो जेपीजी, इस तरह करके हमारे पास ये फ़ाइल शो हो रही है। इसके अलावा इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं विक्टिम के मोबाइल में, यहाँ से मतलब मॉनिटर कर सकते हैं, यूँ कह सकते हैं। अब हम ये क्या करेंगे, हम डम कॉल जो है उसकी जो हिस्ट्री है यानी उसकी कॉल की हिस्ट्री जो है हम वो चेक कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। जैसे जो पिछले को उसकी कॉल हिस्ट्री नहीं, उसके मैसेजेस जो होंगे ना वो शो हो जाएंगे, जो पिछले मैसेजेस हुए हुए होंगे वो हमारे पास शो हो सकते हैं। क्योंकि इस कमांड से मेरे पास मैसेजेस शो हुए थे तभी मैं आपको मैसेजेस बता रहा हूँ। लाइक लिखा तो कॉल डम है, मतलब कॉल लॉग है, लेकिन शो हमारे पास जो है मैसेजेस हुए थे जो लास्ट जिस नंबर से आए हुए थे या कॉल आई हुई थी। तो मैसेजेस के साथ जो है कॉल नंबर भी शो होंगे इस तरह, आप चेक कर सकते हैं। ये भी हमारे पास सेव हो चुकी है, इसमें हमारे पास इसी डायरेक्टरी में जो है सेव हो चुकी है।